हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे हैं और आप लोग का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छा ही चल रहा है। इक्विटी में तो वैसे अच्छा चल रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं नैस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड, परसिस्टेंट, हार्डको, लॉट ऑफ स्टॉक्स जो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे थे, दे आर गोइंग अप। सो आई एम रियली होपिंग दैट योर ट्रेड इज ब्रॉडली गोइंग वेल। सो ओवरऑल अगर मैं थोड़ा निफ्टी, दिस इज बेसिकली एक हीट मैप है निफ्टी का। और निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूं, सिर्फ निफ्टी 500 पॉलिसी बाजारी जो है ऑलमोस्ट 3% के आसपास डाउन है। मेजोरिटी 3% -3% के प्लस के चार्ट में मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर इन टूवर्ड्स green. If I select -2%, some of the stocks come, but I select +2%, you can see it's in control of the bulls. Bulls are the one जो full control में है। 1% group में भी greens are broadly dominating. So bulls देखा जाए, निफ्टी 500 का बेसिकली इंडेक्स का स्टॉक्स है ये। सो निफ्टी 500 का स्टॉक्स का इंडेक्स में मेजॉरिटी ऑफ द पॉकेट्स आर ग्रीन एंड पूरी तरह बुल का डोमिनेंस दिख रहा है। तो अब हम लोग चार्ट में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके लिए मैं चूज किया हूं मदर सेटअप, फाउंटेन ऑफ गोल्ड। और ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, दिस इज माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, जिसको इंडिकेटर में जाके इनवाइट ओनली सिलेक्ट करके एच डी रेनबो वेव वर्जन 1 एंड एच डी आर एस आई एक्स, दिस इज एच डी आर एस आई एक्स, it creates basically the fountain of gold setup 12 factor। तो फाउंटेन ऑफ गोल्ड मदर सेटअप किसी में भी अप्लाई किया जा सकता है। मैं चाहा तो इंडेक्स फ्यूचर भी चूज कर सकता हूं, सिंस मैं इंडिसेस को देख रहा हूं लार्जली। और उसका फायदा है कि नीचे एक टेबल आ जाएगा जिसके जरिए आई कैन कीप अ चेक ऑन द ऑल द सेक्टर्स। या तो मैं चाहूं तो इंटरनेशनल मार्केट को क्लियरली देख सकता हूं। मैं अपना टेम्पलेट बना चुका हूं। आप लोग यहाँ पे देखिए, स्पेन, जर्मनी चेंज हो चुका है। If you want to change this, you'll have to go down and select कौन सा सेटअप आपको चाहिए, कौन सा इंडिसेस आपको देखना है, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। So let me use the fountain of gold setup जो कि मदर सेटअप है। थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नीचे का टेबल चला जाएगा। एंड हम लोग निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी डेली चार्ट में तो वैसे हम लोग देख ही रहे कि कंटिन्यूअसली बुलिश, बुल होते चला जा रहा है निफ्टी, स्टेडीली गोइंग अप, ब्रॉडली बुलिश। करेक्शन तो देखिए कभी भी आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बुलिश रन खत्म हो गया। इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग ऑसम बुलिशनेस। इट्स really this undescribable as such a bullishness in nifty remains ये one of the best performing index है globally। एंड नॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स कर रहा है कि निफ्टी 5 इंडियन स्टॉक जो है वे आगे बढ़ रहे हैं rather than बाकी स्टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न। सो निफ्टी डेली चार्ट फुल्ली बुलिश 93% के आसपास। आई डोंट थिंक मैं लेटेस्ट वाला इस्तेमाल कर रहा हूं। लेट मी यूज द लेटेस्ट एचडी रेनबो वेव वर्जन 1। ऑलवेज अपडेट हुआ है तो लेटेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऑलमोस्ट 93% के आसपास है प्रोबेबिलिटी, और सेल ट्रेड का चांस तो एकदम ही कम है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मतलब करेक्शन का चांस तो रहता ही है, अराउंड 7% के आसपास करेक्शन का चांस है। 125 मिनट चार्ट विच इज मोर फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग, वहां पे भी देखिए स्ट्रॉन्ग कमबैक दिख रहा है निफ्टी में। यहाँ पे भी 93% के आसपास है विन प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग। जब से ये बाई सिग्नल आया है इस दिन ये ब्रेकआउट पे, तब से ये बाई होते जा रहा है। इट हैज नॉट स्टॉप, ऑसम गोइंग। अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं थोड़ा 15 मिनट का चार्ट को। 15 मिनट्स चार्ट आई एम सीइंग इन द 15 मिनट्स चार्ट आई एम सीइंग अ मार्जिनल करेक्शन। बट आज का दिन अभी भी बेयरिश बिल्कुल नहीं, इट्स अ बुलिश के अंदर मार्जिनल करेक्शन दिख रहा है। बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। लग रहा है इंट्राडे में कंसोलिडेशन करेगा निफ्टी, मोर ऑफ चांस उनका ज्यादा है। अभी तक का ये चेंज होता होता है 57% के आसपास है कंसोलिडेशन होने का चांस। इसके बाद हम लोग क्विकली जल्दी सेक्टर्स को देखेंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे इन द डेली चार्ट। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी तो लग ही रहा है, इट्स क्वाइट बुलिश।
न्यू ब्रेकआउट आफ्टर द करेक्शन, न्यू मोमेंटम, न्यू ब्रेकआउट चल रहा है। सो इंडियन स्टॉक्स, बट ब्रेकआउट जो हो रहा है, गैप अप ब्रेकआउट होके बहुत बार थ्रो अवे हो रहा है कई सारा प्रॉफिट। तो ये सब मूवमेंट बेटर होता है रादर देन गोइंग फॉर द इंडिसेस। आप ओवरऑल सेक्टोरल स्टॉक्स को चॉइस करो, उसमें बेहतर रिटर्न आता है। बट उसी सेक्टर में रहना चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ हो। जैसे देखिए ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे रह के फायदा नहीं। फिर आप कमोडिटी देखते हैं, कमोडिटी में थोड़ा बहुत बुलिश चल रहा है, बट कल कल जो मैंने वीडियो रिलीज किया था एसेट एलोकेशन का, उससे क्वाइट क्लियर है कि कमोडिटी सेगमेंट वैसे आउट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। आउट परफॉर्मेंस जो कर रहा था या तो कमबैक दिखा रहा था इज द आईटी सेगमेंट। और आईटी सेगमेंट वैसे देखिए बहुत ही बढ़िया किया है। कल हम लोग का जो एसेट एलोकेशन वीडियो मैंने किया था उसमें हाईलाइट किया था कि आईटी, डिजिटल, ये सेक्टर आर मोर स्ट्रॉन्ग, और वही आज का बाइंग में आईटी सेक्टर इज द वन दैट इज फायरिंग अप। सो निफ्टी एंड सेक्टर्स का चार्ट एनालिसिस के लिए आई होप आप जरूर मेरे रेगुलर जो वीडियो है, एसेट एलोकेशन वीडियो है, वो भी आप देख रहे हैं। लाइक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम लोग बात किए थे, वेरी अर्ली कम बैक देखे थे, अभी भी उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था कल का वीडियो में। बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक बुलिश। सेक्टर वाइज कल ही हम लोग देख चुके हैं, सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग दिखा था। इंडियन डिजिटल फाइनेंशियल में कमबैक दिखा था, इंडियन डिजिटल इंडिया इंडेक्स, फिर आईटी इंडेक्स में कमबैक था। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एंड प्राइवेट बैंक्स में कमबैक था। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट हैज नॉट बीन डूइंग सो वेल। दिस इज द निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स, ऑसम मूव आप देख सकते हैं। सो ये सब जगह पे रादर पैसा था। ऑयल एंड गैस नॉट सिग्निफिकेंट मूवमेंट। हम लोग आउट परफॉर्मेंस के निफ्टी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये सब जगह पे ऑसम मूव हुआ। दिस इज बेसिकली मिड कैप हेल्थ सेक्टर, then we have multi infra. So these are the particular index which are strong, but अगर देखा जाए ट्रेडिशनल फार्मा, नॉर्मली भले ये थोड़ा बाइंग सिग्नल दिखाए, CNX फार्मा divided by CNX 500, this sector is not so in the outperforming mode, outperformance नहीं है। तो देखने का नजरिया अलग है, देखने का डिफरेंट नजर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड विच सेगमेंट टू गो। करंटली माय पर्सनल रिकमेंडेशन यस्टरडे भी था, आज भी वही है कि मुझे जहां दिख रहा है दैट इज आईटी सेगमेंट, आईटी सेगमेंट, इंडिया डिजिटल सेगमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट कम बैक। बट इसके अलावा मेजोरिटी कोई सेक्टर्स में उतना स्ट्रॉन्ग कम बैक नहीं दिख रहा। बट तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मोर इंडिविजुअल स्टॉक्स और निफ्टी 500 के अंदर जो आरएस पॉजिटिव स्टॉक है, नियर टर्म आरएस पॉजिटिव से 26 पीरियड, तो उस आरएस पॉजिटिव स्टॉक्स के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर अगर आप रहेंगे तो हमारे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप विल हेवीली रिवॉर्ड यू। This is the Nasdaq का chart. ये movement, what a move is happening. Awesome move is happening in the Nasdaq. Mazagon ship building या Garden Ridge, कहीं पे भी देखिए, not just this stock, it has gone. Say Garden Ridge ship building, it has gone as well. Lot of strong movement हुआ है across the segment, individual stock. So it is वो time है आप निफ्टी 500 के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक का चार्ट देख के मोर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, आउट परफॉर्मिंग आरएस पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। वैसे हम लोग का बुलिशनेस तो चल ही रहा है, स्टिल देयर इज नो रीजन फॉर अ मेजर स्केयर और एग्जिट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर ट्रेडिंग इन दिस वीक। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दैट इज यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। All the best from my side, and as always, happy trading.